कहाँ तक पढ़े थे जी? अच्छा, जीएमओ के बारे में कुछ पढ़ाए थे, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उस जीएमओ क्या होता है भाई? किसी जीव में अगर कोई हम डीएनए डाल देते हैं तो वह जो जीव है वह जीएमओ कहलाता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हमें इस चैप्टर में जीएमओ में क्रॉप को पढ़ना है, एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़ना है और मेडिसिन के फील्ड में पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या एप्लीकेशन होता है जीएमओ का, उसको एक एक करके पढ़ना है। तो हेडिंग जो होगा हमारा, एप्लीकेशन ऑफ जीएमओ। हाँ, ये नया चैप्टर है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स जो एप्लीकेशन है। तो जीएमओ पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था कि जीएमओ जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें प्लांट भी होते हैं, इसमें एनिमल भी होते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जीएमओ। यहाँ पर जीएमओ मतलब क्या है? क्रॉप्स। क्या है भाई? क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन इसका है। तो सबसे पहला जो चीज है वह है, हम लोग क्रॉप्स को ऐसा बनाते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस के रेजिस्टेंस हो, जैसे सूखा होना, बाढ़ आ जाना, टेम्परेचर लो हो जाना, उसके अलावा टेम्परेचर हाई हो जाना, सॉल्ट ज़्यादा होना, ये सब जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, है ना, एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, इसके अगेंस्ट वो पौधा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है ना, प्लांट या क्रॉप्स, है ना, आर मेक दैट they are resistant to abiotic stresses। एबायोटिक समझ रहे हो? एबायोटिक जो नॉन लिविंग होता है। स्ट्रेस समझ रहे हो? स्ट्रेस मतलब क्या क्या हो सकता है? सूखा, ड्रफ मतलब सूखा, फ्लूड आ जाए, ज़्यादा पानी भर जाए तो उसके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा ठंडा पड़ जाए, कोल्ड को भी बर्दाश्त होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए, गर्मी ज़्यादा हो जाए। उसके अलावा अगर सॉल्ट पानी में ज़्यादा है तो उसको भी बर्दाश्त होना चाहिए। मतलब हम लोगों को एक ऐसा प्लांट बनाना है, ऐसा प्लांट बनाया जाता है जीएमओ को, ताकि वह सूखा हो, चाहे ठंडा हो, चाहे टेम्परेचर हो, अलग अलग कंडीशन में उसको रेसिस्टेंट बनाया जाता है। जैसे देखो, जैसे चावल है, चावल को पानी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लो पानी खत्म हो जाए तो धान क्या होगा? मर जाएगा। तो हम लोग वैसे धान का निर्माण करेंगे जो सूखे में भी सरवाइव कर जाए। क्लियर? उसके अलावा मान लो कोल्ड है, ठंडा है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो ज़्यादा कोल्ड होने पर वो डेड कर जाते हैं। तो ऐसा प्लांट बनाएंगे ताकि कोल्ड का वह रेसिस्टेंट हो। जैसे मान लो पानी में सॉल्ट ज़्यादा आ गया तो सॉल्ट को रेसिस्टेंट होना चाहिए वो प्लांट, वैसा प्लांट बनाना है ना। तो पहला है एबायोटिक रेसिस्टेंट, एबायोटिक स्ट्रेस का क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस होना चाहिए। या एनसीईआरटी ने इसको टॉलरेंस भी लिखा है। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब होता है सह सकना। मतलब प्लांट, क्रॉप, फसल ऐसा बनाएंगे ताकि इन सब चीजों को वह सह सके। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका नाम है प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। देखो ये बड़ा सुंदर टर्म है। पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। पोस्ट मतलब क्या होता है? इधर देखो, सब लोग इधर देखो। पोस्ट मतलब बाद। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? कटाई के बाद या पकने के बाद। लॉस मतलब समझ रहे हो सब लोग? देखो जैसे होता है ना कि हम लोग फसल की कटाई कर लिए,
फिर वो फसल क्या होता है, गोदाम में या कोल्ड स्टोरेज में जमा होता है, वहां से धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचाया जाता है, मार्केट में जाया जाता है। तो क्या होता है कि कभी कीड़ा लग जाता है, कभी मान लो टमाटर है तो टमाटर तोड़ के लाए हो पका हुआ, वो 4-5 दिन रखने के बाद सड़ जाता है, तो कटाई के बाद सड़ गया ना, तो लॉस हो गया किसान को। तो अगर हम ऐसा करें कि वो जो पका हुआ चीज है वो डिले हो जाए, डिले मतलब जैसे सड़न का अवधि होता है ना, पकने के बाद इतना दिन में वो सड़ जाएगा, उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, मतलब एक ही चीज में रह जाए। जैसे हम लोग घर में लाते हैं ना टमाटर, 2-4 दिन रख दो, धीरे धीरे टमाटर क्या होता है, सड़ने जैसा हो जाता है, ज्यादा पक जाता है। तो उस पकने को हमें रोक लेना है, तो उससे हम लोग बच जाएंगे। तो इसी तरह एक टमाटर बनाया गया है। उसके बाद देखो आम, आम क्या है, पक गया, पेड़ से तोड़ लिए, अब उसको एक दिन में आप मार्केट में उसको बेच नहीं ना पाओगे जी, आपको स्टोर रखना पड़ेगा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो हम लोग ऐसा चीज करेंगे ताकि वो ज्यादा पके ही ना, पका हुआ है लेकिन सड़ने में बहुत टाइम लग जाए। तो इसको कहा जाता है प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो देखो एक है प्लांट जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये एक टमाटर होता है जिसको उपजाया गया है, और यह पकने के बाद बहुत दिनों तक स्टोर रख सकते हो, एक महीना तक स्टोर रख सकते हो। देखते हो एक देसी टमाटर होता है छोटा छोटा, एक और टमाटर होता है देखना रेड और पीले कलर का होता है, जल्दी पकता नहीं है वो सारी चीजें फ्लेवर सेवर टोमेटो होते हैं, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि फल को पकने के लिए इथाइलिन गैस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इथाइलिन एक गैस होती है, पढ़ाए थे 11th में। इससे क्या होता है, फ्रूट राइपेंड हो जाता है, पक जाता है। इथाइलिन को बनाने के लिए एक केमिकल होता है जिसका नाम है ACC सिंथेटेज। ACC सिंथेटेज है ना, इसका मतलब होता है एमिनो एसाइल प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एमिनो एसिड प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये इथाइलिन बनाता है, फ्रूट नाइपन होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में इसको इनहिबिट करने वाला एक केमिकल डाल देते हैं। इस केमिकल का नाम है ACC सिंथेटेज इनहिबिटर। इस केमिकल को जैसे हम लोग डाल देते हैं तो यह इथिलीन को बनने नहीं देता है, जिसके कारण नो फ्रूट राइप होता है। फ्रूट नहीं पकता है। मतलब क्या किया हमने, ACC सिंथेटेज इनहिबिटर को डाल दिया, जिसके कारण इथिलीन नहीं बनेगा, जिसके कारण फ्रूट भी नहीं पकेगा, फ्रूट पकना बंद हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, उसको बहुत दिनों तक आप इसको संभाल के रख सकते हो। तो ये हमने ये ट्रांसजेनिक फ्रूट का सब्जी का निर्माण किया है जिसका नाम है फ्लेवर सोवर टोमेटो। ये हो गया, 2 चीजें आप समझ गए। उसके बाद और क्या क्या होना चाहिए? एक बात तो ये होनी चाहिए कि प्लांट हम ऐसा बनाएं जिसमें क्षमता हो ज्यादा मिनरल को अवशोषित करने का। क्या हो? ज्यादा मिनरल को अवशोषित करने की क्षमता हो, वैसा प्लांट बनाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में बताया था वो कैसे होगा। आपको बताया था कि जैसे देखो बहुत सारे इस एरिया में प्लांट है, कुछ ऐसे भी प्लांट होगा कि जो ज्यादा मिनरल अवशोषित करता है। क्या करेंगे, उस प्लांट का जीन डाल देंगे इस प्लांट में, इस प्लांट में भी वही गुण आ जाएगा। समझ रहे बात? तो वैसा प्लांट बनाते हैं जिसमें मिनरल
एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो यहां पर लिख रहे हैं टू प्रोड्यूस प्लांट, है ना, टू प्रोड्यूस प्लांट absorb to produce plant has ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, टू प्रोड्यूस प्लांट sufficient absorb water, हाई एफिशिएंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। अब ठीक हो गया। टू प्रोड्यूस प्लांट, है ना, टू प्रोड्यूस प्लांट हैव हाई एफिशिएंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। अब बना है हमारा लैंग्वेज, ज्यादा एफिशिएंट हो। उसके अलावा प्लांट, देखो हम कोई भी फसल बोते हैं खेतों में, तो उस फसल के अलावा वो अन्य प्लांट भी उग जाते हैं उसके साथ। जैसे धान बोते हैं तो हो जाता है ना, नया नया प्लांट उसमें छोटा छोटा पैदा हो जाता है, जो धान का खेती खत्म। गेहूं में भी वही हाल होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किराई करते हैं। क्या करते हैं, किसान खेत में जाते हैं और जो उखाड़ उखाड़ के उसको फेंक देते हैं, जो अनवांटेड प्लांट आया है। तो उस अनवांटेड प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स। क्या बोलते हैं, वीड्स या हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो उनको भी ये क्या करे, रेसिस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, उसको उगने ही ना दे। क्या करने नहीं दे, उगने ही नहीं दे। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे कोई बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ के आसपास में आप देखोगे जल्दी प्लांट उलांट नहीं उगता है, क्योंकि उगने ही नहीं देगा, सब खींच लेता है अपने। तो उसी तरह यहां पर भी क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस प्लांट, है ना, रेसिस्टेंट टू हर्ब्स या वीड्स। वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, ये भी करेंगे। उसके बाद वैसा प्लांट का जीएमओ प्लांट होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होना चाहिए। प्लांट ऐसा बनाएंगे जिसमें क्या हो, न्यूट्रिशन ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा प्लांट बनाएंगे टू प्रोड्यूस प्लांट हैविंग मोर न्यूट्रिशन, मोर न्यूट्रिशन। तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस। ये आता ही है गोल्डन राइस। इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। क्या होता है, विटामिन ए होता है, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। ये 5 चीजें हो गए। इसके बाद हमारा जो है अगला जो मेन आगे जो है वो इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट मतलब आपको पिछले क्लास में बताया था, कीड़े मकोड़े जो भी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं सभी पेस्ट कहलाते हैं। बात समझ रहे हो, क्या कर रहे हो जी? कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो सभी पेस्ट कहलाते हैं।
तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आप लोग जानते हो, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े रेसिस्टेंट होना चाहिए। कीड़े मकोड़े में सबसे पहले देखते हैं हम लोग पेस्ट में, इसमें पहला है इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट के लिए देखो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। यह एक प्रकार का सॉइल में पाए जाना वाला बैक्टीरिया है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का जीन होता है जिसको कहा जाता है क्राइजीन। यह क्राइजीन एक टॉक्सिक प्रोटीन का निर्माण करती है, और यह टॉक्सिन प्रोटीन जैसे ही कोई कीड़ा खाता है उसको, यह टॉक्सिन प्रोटीन उस कीड़े के पेट में जाता है और उसके पेट को फाड़ देता है, उसके गट को फाड़ देता है, वो कीड़ा मर जाता है। तो ये बात हम लोग को जब पता चले, है ना, जब बायोटेक्नोलॉजी वाले को पता चला कि क्या है इसमें, कोई ना कोई ऐसा जीन है जो कि इस कीड़े को मार देता है, फिर उस सॉइल बैक्टीरिया को बीटी, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? बीटी। क्या बोलते हैं? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसको शॉर्ट में बीटी। बीटी बैक्टीरिया को हम लोग बाहर ले आए, लैब में ले आए, उससे उस जीन को अलग किए, क्राइजीन को, और उससे प्रोटीन बनाए, और उस प्रोटीन को जब इंसेक्ट में डाले तो इंसेक्ट क्या हो गया? स्वाहा हो। अब हम लोग बस चुड़ा लेंगे, जैसे गाना चुड़ाता है ना सब लोग, इधर उधर का गाना चुड़ा के बना लिया। हम लोगों ने क्या किया? उसके जीन को चुड़ा लिया, उसके जीन को प्लांट में डाल दिया, इम्ब्रियो में डाल दिया। अब इम्ब्रियो में वो जीन चला गया, ठीक है, अब वो प्लांट बन गया। जैसे ही वो प्लांट बना, उसको कीड़ा खाने आएगा, उस प्लांट को खाया, सेल को खाया, अब वो जीन उसमें चला गया, प्रोटीन चला गया और उसको मार देगा। समझ रहे हो? ये बैक्टीरिया, ये इसका प्लाज्मिड, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है भाई? बैसिलस। क्या नाम है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। शॉर्ट में बार बार क्या लिखेंगे? बीटी। ये बैक्टीरिया है, इसके प्लाज्मिड में एक विशेष प्रकार का जीन है, इस जीन को कहा गया क्राइजीन। क्या बोला गया? क्या बोला गया? क्राइजीन या टॉक्सिक जीन। ठीक है? ये क्या करता है? यह जीन है तो ये ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो यह एक प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन का नाम है टॉक्सिन प्रोटीन। क्या नाम है? टॉक्सिन प्रोटीन। और यह टॉक्सिन प्रोटीन इंसेक्ट को क्या करता है? किल कर देता है। क्या कर देता है? ये किल्ड कर देता है इसको। समझ रहे बात को? बात को समझ रहे हो?
ए सॉइल बैक्टीरिया, बीटी लिखते हैं बार बार, यहां लिख ही नहीं है एक जगह, बैसिलस thuringiensis है ना, हैज ए टॉक्सिन जीन that is cry gene which produce toxin protein, या है ना, produce toxin protein which killed insects. So these protein, these क्रिस्टल प्रोटीन भी कहते हैं इसको, these crystal protein also called insecticidal protein, क्या बोलते हैं इसको, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। इंसेक्टिसिडल प्रोटीन, यहां तक सबको समझ में आया। अब क्या करना है, हमको चुरा लेना है। अब क्या करना है, चुरा लेना है। क्या चुरा लेना है, हमें वो क्राइजीन चाहिए। उस क्राइजीन को हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ देंगे और उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो बताए थे वेक्टर के रूप में यूज होता है, उसमें डाल करके उसको प्लांट के अंदर एम्ब्रियो में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे, एम्ब्रियो में। मान लो 1,00,000 एम्ब्रियो है प्लांट का, उसमें डाल दिया, तो वो एम्ब्रियो बड़ा होगा तो उसमें भी यही गुण जीन आ जाएगा, तो 1,00,000 प्लांट हो गया ना। अब 1,00,000 प्लांट में क्या होगा, वो जीन रहेगा, वो प्रोटीन रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आता है कि यह जो टॉक्सिन प्रोटीन है वह बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता है, वह इसको क्यों मार देता है, या फिर जब प्लांट में हम लोग डाल रहे हैं तो प्लांट को क्यों नहीं मार दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये ऐसा प्रोटीन होता है जिसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम, जो कि हमारे गट में ही होता है, पेट में ही होता है, आंतों में होता है। तो इंसेक्ट के आंतों में एल्कलाइन मीडियम आता है तो यह एक्टिव हो जाता है। ये जो टॉक्सिन प्रोटीन होता है ना, यह शुरुआत में क्या होता है, इनएक्टिव। कैसा होता है यार, है ना, इनएक्टिव होता है, इसीलिए इसको प्रोटोटॉक्सिन भी कहते हैं। प्रोटोटॉक्सिन मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे प्लांट। कहाँ एक्टिव हो जाता है, अब एक्टिव होगा तो जग जाएगा। पिक्चर वगैरह में देखते हो ना, भूत का पिक्चर, उसमें आदमी जाता है, उसको पता नहीं रहता यहाँ पर भूत है, गया जाकर के वहीं पे हल्ला उल्ला मचाने लगा, वो भूत जग जाता है। समझ रहे बात, वही चीज है यहाँ पे। भूत कहाँ जगेगा, इसके शरीर में। समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चुड़ा लेते हैं। क्या करते हैं, चुड़ा लेते हैं यहाँ पर, फिर वही बात करेंगे। ये प्लाज्मिड वेक्टर है, ये ई कोलाई है। ठीक है। ये है टॉक्सिक जीन। क्या है भाई, ठीक है। अब क्या किया, ये है मान लो ई कोलाई है, ठीक है।
ये आपको बीटी है, बैसिलस थुरिन बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इसका प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में निकाल लेंगे और उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देंगे। काट दिया, इसको भी निकाल लिया और यहां से हमने वह जो जीन है उसको निकाल लिया और लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। क्या हो रहा है भाई? शेप नहीं ले रहा? अच्छा कोई बात नहीं, एक चांस और लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसको हमने 8 डीएनए बना लिया। क्या बना लिया? 8 डीएनए बना लिया। अब इसको क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम में डाल देते हैं। आप लोग जानते हो एग्रोबैक्टीरियम में डालते हैं हम लोग। प्लांट में वेक्टर के रूप में कौन यूज होता है? एग्रोबैक्टीरियम का। ये ले लिया और इसको क्या कर दिया, हमने कल्चर कर दिया। क्या कर दिया? कल्चर कर दिया इसमें। और ये मान लो ये एम्ब्रियो है, इसके अंदर इसको, इस जीन को एक्सप्रेस करवा दिया, है ना। इसको एक्सप्रेस कर दिया, एम्ब्रियो ऑफ प्लांट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसको बो दिया आपने। बोने के बाद क्या हुआ, प्लांट का निर्माण हो गया। क्या हो गया? प्लांट का निर्माण हो गया इस तरह से। ठीक है, ये प्लांट आपने बना दिया। प्लांट को अब कौन खाने आएगा? कौन खाने आएगा जी? कीड़ा आएगा ना। ये कीड़ा आएगा, इसको खाएगा और वह जीन इसमें जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, या फिर वो प्रोटीन जाएगा इसके गट में जाएगा। गट में जाने के बाद इसके मिड गट को लाइसिस कर देगा और ये मर जाएगा। समझ रहे हो? तो यह जो आप लोग देख रहे हो, तो यह मेथड हम लोग यूज करते हैं और कीड़ा खा करके इसको मर जाता है। ठीक है, तो इस बीटी जीन को हम लोग जिस क्रॉप में डालेंगे वह क्रॉप बीटी क्रॉप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो देखो हम लोग की बहुत सारा क्रॉप बना चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ बीटी क्रॉप, मतलब बीटी जीन को आपने क्रॉप में डाल दिया है। क्या क्या है देखो, बीटी कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग को आता है ये आपको 12 हो नीट में ये आएगा। उसके अलावा बहुत सारा बीटी कॉटन मतलब क्या है? बीटी कॉटन मतलब उस कॉटन में बीटी जीन चला गया है, बीटी जीन चला गया है। इधर भाई ध्यान देना यहाँ। हाँ, इसको क्या और भी क्या लिखोगे? क्राइजीन को क्या लिखोगे? बीटी जीन। क्या लिखोगे? बीटी जीन, क्राइजीन, टॉक्सिन जीन, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी टोमेटो, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सब एनसीईआरटी में बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस, ETC। समझो कि हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट में क्या किया है, बीटी जीन डाल दिया है और वह बीटी जीन
में अब उस पौधे में कीड़ा नहीं लगेगा, उस पौधे में कीड़ा, क्योंकि इसमें बीटी जीन है, वो कीड़े को मार देगा। आपके एनसीईआरटी में है ना कीड़े का प्रकार दिया गया है ना, कीड़े का प्रकार दिया गया है। इन कीड़ों को ये मार देता है। कौन कौन कीड़ा है भाई? कोलियोप्टेरेंस, क्या है? कोलियोप्टेरेंस। उसके बाद डिप्लोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, उसके बाद लेपिडोप्टेरेंस। ये सब कुछ कीड़े का कैटेगरी है जिसको ये मार देता है ना। जैसे मक्खी, मच्छर, फल्ला चिल्ला, कॉर्न बोरर, टोबैको कॉर्न, ये सब आपको मार देता है। बात को समझ रहे हो? अब दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल ऑफ क्राइजीन। दो क्राइजीन है। सबसे पहला जो क्राइजीन है वो क्या है? इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम? क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एवी। यह किसको कंट्रोल करता है? किसको कंट्रोल करता है भाई? कॉटन बॉलवॉर्म। किसको? देखो कपास देखो ना, कॉटन, कपास में कीड़ा लग जाता है जिसको बोलते हैं कॉटन बॉर्म, और कपास को बर्बाद करके रख देता है। अब बीटी कॉटन अगर आप लगा रहे हो तो ये वाला कीड़ा उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉटन अब क्या कैसा आ रहा है हमारा बीटी कॉटन, कैसा आ रहा है, उसमें ये डाला गया है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है क्राई, इसको याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राई फर्स्ट एबी, यह किसको कंट्रोल कर देता है भाई? किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर। कॉर्न मतलब दाना, दाना में लगता है ना कीड़ा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि चना में लग जाता है, हरा जब चना रहता है उसमें लगता है ना ग्रीन जैसा। उसके अलावा मकई में तो भयंकर लगता है, देखे होंगे, सड़ा देता है मकई को, खोल बना देता है दाना को। कॉर्न बोरर, क्या नाम है इसका? कॉर्न बोरर। यह दो एग्जाम्पल है किसका? क्राइजीन का। बीटी क्रॉप सबको समझ में आया? वैसा क्रॉप जिसमें बीटी जीन डाला गया है, बैसिलस थोरेंजिस जीन का डाला गया है, ठीक है। कौन कौन से इंसेक्ट है? क्लियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। उसको तीर बना देता है, तीर बना देता है ना। इसको याद करो, रखोगे। क्राइजीन का एग्जाम्पल किसको कंट्रोल करता है? तीन को दिया हुआ है, बहुत पूछा जाता है वो सब। समझ में आ गया सबको? ये भी समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब देखो आखिर ये करता क्या है। जैसे बीटी कॉटन आपको लिखने आए, ठीक है,
इसको लिख रहे हैं, क्या फंक्शन होता है? Bacteria, but when insect ingest समझते हैं आप लोग? ingest मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। when insect ingest the plant part, then these protein active at alkaline pH of insect gut समझते हैं ना? गट, फॉरगट, मिडगट, हिंडगट, पेट, स्टमक और इंटेस्टाइन सब मिलाकर के गट कहलाता है। हमारा इंसेक्ट गट है ना, एक्टिव हो गया। अब क्या करेगा कि इंसेक्ट का जो मिड गट होता है, उसका जो भी एपिथेलियल सेल वगैरह होता है, उसमें छेद कर देता है। क्या कर देता है? उन छेद को छेदी सिंग बना देता है, और छेद होने के बाद वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद पेटे फट गया तो कीड़ा क्या हो गया? मर गया। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा? दीज प्रोटीन है ना, एक्ट ऑन एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, cause pores, leads to पोर छेद कर देता है, leads to cause pore, leads to swallowing and lysis of cell, है ना। सो इंसेक्ट गेट्स डाई, कीड़ा क्या होता है? यह मर जाता है ना। छेद होने के बाद वो फूल जाता है, और लाइसिस मतलब मर जाता है, और इस तरह से कीड़ा खत्म। कीड़ा क्या हो गया? अब हम लोग बीटी राइस अगर बोएंगे तो उस चावल में कीड़ा नहीं लगेगा। बीटी सोयाबीन आ गया, बीटी भुट्टा आ गया। कॉर्न मतलब क्या होता है? भुट्टा। तो बहुत सारे प्लांट ईटीसी लिखा गया, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो आपको। अब देखो कहाँ लगता है कीड़ा भाई? बहुत कम लगता है। पहले साल में 1-2 फसल में कीड़ा लग ही जाता था, लेकिन अब कीड़े बहुत कम लगते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्लांट बना लिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? एप्लीकेशन ऑफ जीएमओ, है ना, जिसमें से कितना नंबर हम लोगों ने पढ़ा? 3, 5, ये क्या था? छठा था ना भाई। प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट मतलब बताए, मतलब हाँ, जितने कीड़े हैं जो प्लांट को करते हैं। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, देखो आप लोग को याद होगा 11th में हमने पढ़ा था, ऑर्थोपोडा जो होता है उसको इंसेक्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसके अलावा एनिलिडा हुआ, एस्केलमेंथिस हुआ, मोलस्का हुआ, उन सब में भी कीड़े जैसा ही मतलब एनिमल होता है, तो सबको हम लोग कीड़ा बोल देते हैं, है ना। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, ये समझ में आया?
बीटी कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बीटी कॉटन। लिख लोगे? आपको बीटी कॉटन आएगा तो बीटी कॉटन के बारे में लिखना है, यही जो लिखे है सारा चीज यही उतार दोगे। एग्जाम्पल नहीं लिखना है और सारा चीज लिख दोगे। जब हम लोग बीटी जीन को कॉटन में डालते हैं तो वह बीटी कॉटन कहलाता है। उसके बाद सब लिख दोगे यही सब चीज, है ना। हाँ, 5 नंबर का भी आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। अब अगला आज क्वेश्चन भी कुछ करवाना है हमें, है ना, कुछ क्वेश्चन भी करवाना है इसका। इसके बाद चलते हैं हम लोग। ए नंबर था, बी नंबर निमेटोडा आप लोगों ने निमेटोडा के बारे में सुना होगा। निमेटोडा एस्केलमेंथिस होता है, उस ग्रुप का एनिमल होता है निमेटोडा। अब देखो ये किस में रोग उत्पन्न करता है? यह आपके टोबैको में करता है, तंबाकू में। हालांकि तंबाकू को बोना इलीगल होता है हमारे देश में, फिर भी बना दिया गया है इसके लिए टोबैको। तो टोबैको के जड़ में एक निमेटोडा होता है जिसका नाम है मिलोटिगाइन इनकोग्निटिया। क्या नाम है? मिलोटिगाइन इनकोग्निटिया। टिया पढ़ते हम लोग। हाँ, नहीं खा नहीं जाता है, उसके जड़ में गांठ फुलाव उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण जड़ खत्म तो पौधा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जड़ खत्म तो पौधा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। निमेटोडा रेसिस्टेंट प्लांट, इसको समझो जरा। ये देख रहे हो गांठ पड़ गया ना, ये रूट है टोबैको का, तंबाकू का, और इस रूट के अंदर निमेटोडा लग चुका है। क्या लग चुका है? निमेटोडा, जिसके कारण फूल गया है। अब क्या होगा? जड़ अगर खराब हो जाएगा पौधे का तो पौधा भी खत्म, है ना। तो जिसके कारण टोबैको का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। टोबैको का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो चुका है। तो इसको हमें मारना है, इस निमेटोडा को। क्या करना है? इस निमेटोडा को मारना। क्या हो रहा है भाई? ये सेब बन जा रहा है, इसको हटा दिया जाए। तो निमेटोडा यहां पर अर्थवर्म के जैसा होता है निमेटोडा। इस निमेटोडा का नाम है मिलोइडिगाइन। याद रखने का देखो तरीका, इनकोग्निशिया। हालांकि इनकोग्निटा पढ़ा जाता है, निशिया पर लोग क्या दिक्कत है? इससे मतलब एक रैमिंग मिलता है इसमें, इनकोग्निशिया याद हो जाता है। मिलोडिगाइन इनकोग्निशिया ये क्या करता है?
इसके जड़ों में रोग उत्पन्न करता है, जिसके कारण टोबैको का पैदावार कम हो जाता है। तो यहां पर लिख रहे हैं ए निमेटोडा क्या नाम है? मिलोटिगा। आप लोग बोलो ना जी, मिलोटिगाइन इनकोग्निसिया पढ़ो, ज्यादा अच्छा है, याद रहेगा। निमेटोडा है ना, कॉज डिजीज इन रूट ऑफ टोबैको, है ना, टोबैको which cause reduction in production of tobacco। रिडक्शन मतलब क्या होता है? कमी। कीड़ा लग गया, कमी हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। अब क्या करना है? हमें बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इस निमेटोडा को खत्म करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जीन के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये निमेटोडा क्या करता है, इसके पास एक जीन होता है, उस जीन से यह एमआरएनए बनाता है, और उस एमआरएनए से एक प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण इसके जड़ों में रोग उत्पन्न होता है। हम लोग क्या करेंगे? देखो बच्चा, इधर 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 देखो, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसका जो एमआरएनए है उसको खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? अरे भाई, ये है निमेटोडा। ये क्या है? इसके अंदर क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरे मुट्ठी में क्या है भाई? जीन है। ये क्या है? इस जीन को हमने क्या किया? अच्छा देखो, ये करता क्या है? इसके पास एक जीन है जिसको निमेटोडा जीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये जीन क्या करेगा? आप सबको पता है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और यह बना देगा एमआरएनए। क्या बना देगा? फिर ये एमआरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बना देगा। और यही प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन क्या करेगा? कॉज डिजीज इन रूट। कोई दिक्कत किसी को? इतना हम लोग ने पहचान लिया कि प्रोटीन बनाता है और मार देता है। हम लोग क्या करेंगे? ये जो विधि है इसको ही गड़बड़ा देंगे। क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, इस एमआरएनए को काट देते, काट छाट करवा देते हैं। एमआरएनए को काट देते हैं, जिसके कारण आगे वाला प्रोटीन ही बनेगा, तो रोग कहां से होगा? इतना समझ गए? तो हम लोग को क्या करना है? कीड़ा को पकड़ के मचोर नहीं देना है। कितना कीड़ा मारोगे? दवा नहीं बनाना है, हम लोग को जीन डाल देंगे उसके शरीर में, ऐसा कि देखो हमने बताया ना, बीटी नहीं डालना है। बीटी अलग हो गया। बीटी ये अलग तरह, निमेटोडा है ना, वो इनसा कीड़ा मकोड़ा था, ये निमेटोडा है। तो बीटी वाला काम नहीं करेगा यहां पर। यहां पर क्या करेंगे? इसका जो एमआरएनए है, इसके एमआरएनए को बंद करवा देंगे। हाँ वही तो बात। दवा का यहां बात नहीं हो रहा है, यहां दवा कहीं है जी? यहां छिड़कने वाला काम खत्म, कीड़ा मकोड़ा वाला दवा छिड़क दो, उसी से तो हम लोग को प्रॉब्लम है। हम लोग जीन डाल देंगे, हम लोग ऐसा जीन डालेंगे
जो कि इसके एमआरएनए को क्या करे। हाँ, वही सब तो प्रोसेस पढ़ना है। उस प्रोसेस को कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, आरएनए इंटरफेरेंस जो है वह सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है। यहां पर क्या होता है कि ऐसा आरएनए बनाते हैं, वो आरएनए दोनों मिल जाता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आप लोग सुने नहीं होंगे, लेकिन यहां डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करता है? इसको किल कर देता है। क्या करता है? किल कर देता है। तो हेडिंग क्या डालेंगे? RNAi, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस। इंटरफेयर समझ रहे हो ना? इंटरफेयर सबको मालूम है, बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में, इंटरफेयर मत करो, उंगली मत करो, सीधा सीधे। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? इस टेक्निक का यूज करेंगे। वी यूज, है ना, आरएनए इंटरफेरेंस टू, है ना, कंट्रोल निमेटोडा, टू कंट्रोल निमेटोडा, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस मतलब होता है जब किसी डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए के द्वारा कोई सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को रोक दिया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इसको ध्यान से देखना आप लोग। When any mRNA, when any mRNA are resist by double stranded RNA, जब किसी एमआरएनए को किसी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के द्वारा रेसिस्ट मतलब रोक देना, रेसिस्ट मतलब क्या है? रोक देना, बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दिस मेथड इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। अब आप लोग समझो, पौधे में डालेंगे ना, कहाँ डालेंगे? डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए पौधे में डाला, कीड़ा उस पौधे को खाएगा, तो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कीड़ा के पेट में जाएगा और जाके एमआरएनए को तोड़ देगा। एमआरएनए खत्म तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। सही है कि नहीं बात? तो कॉल एमआरएनए इंटरफेरेंस आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सभी यूकैरियोटिक सेल में आरएनए इंटरफेरेंस पाया जाता है। हाँ, हम लोग यूकैरियोट हैं, सब में पाया जाता है, सभी में। लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएंगे कहां से? हम लोग वायरस को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? वायरस में आरएनए पाया जाता है, उस आरएनए से हम लोग डीएनए बनाते हैं। दो तरह का डीएनए बनाते हैं, सेंस डीएनए और एंटी सेंस डीएनए। अच्छा, आप लोग को ये मालूम है कि नहीं कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, आप लोग को पढ़ाए थे, एक टेम्पलेट डीएनए होता है, मतलब सेंस डीएनए होता है, एक नॉन सेंस, मतलब एक कोडिंग और एक नॉन कोडिंग होता है।
कोडिंग को बोलते हैं एंटीसेंस और नॉन कोडिंग को कहते हैं एंटीसेंस। हमने पढ़ाया था जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है वही आरएनए बनाता है, ये आरएनए नहीं बनाता। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दोनों से आरएनए बना देंगे, दोनों से क्या करेंगे, आरएनए बना देंगे। तो आरएनए का नाम होगा सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए, और उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में डाल करके प्लांट के अंदर डाल देंगे। देखो इसे ऐसे नहीं आएगा समझ में। छोटा में हो गया जी, छोट बड़ा में भी हो जाएगा। क्या हो रहा है, क्या कर दिए हैं, छोटा में नहीं होगा ना, बड़ा चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट देख लेते हैं। चलो हो गया हमारा काम। ये मान लो ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या नाम है, पिछले क्लास में पढ़े थे ना जी। इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, है ना। हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में एक जीन डाल दिया है। क्या डाल दिया है, जीन डाल दिया है। वो भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। कैसा है, ऐसे नहीं होगा जी, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। अच्छा यहां हो जाएगा। ये जो जीन है, ये जो जीन है, इसमें ये वाला एक को कह सकते हो आप एंटीसेंस, एक को कह सकते हो आप एंटीसेंस जीन, और दूसरे को क्या कह सकते हो, एंटीसेंस सेंस जीन। क्या बोलोगे, सेंस जीन। ये सेल में आएगा तो ये क्या होगा, दो तरह का या आरएनए बनाएगा। इस आरएनए को क्या बोलेंगे, एंटीसेंस आरएनए, और इसको क्या बोलेंगे, सेंस आरएनए। समझ रहे हो ना, जीन क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो इसको ऐसा करेंगे, दोनों आरएनए बनाते हैं, सेंस आरएनए भी बनाए और एंटीसेंस आरएनए, और ये दोनों क्या होंगे, ये क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए।
और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कहेंगे निमेटोडा रेसिस्टेंट आरएनए। बन गया। अब देखो इसको कहां डाल देंगे, कीड़े में। कहां डाल देंगे? अब देखो ये डाल दिया आपने, ये प्लांट सेल है, ये क्या है? प्लांट सेल के एम्ब्रियो में डाल दिया। अब ये प्लांट सेल का जो एम्ब्रियो है प्लांट में बदलेगा, प्लांट में बदलेगा ना जी, ये आपका प्लांट में बदल जाएगा। ये आपके प्लांट में बदल गया। इसको अब ये कीड़ा खाएगा। ये कीड़ा क्या है? खाएगा इसको। खाने के बाद क्या होगा? अब इस कीड़े में यह चला जाएगा। अब इस कीड़े में यह रेसिस्टेंट जीन चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरा बात ध्यान देना। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, यह मिल जाएगा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से जिसका नाम है रिस्क। जिसका नाम क्या है? रिस्क मतलब होता है आरएनए इंड्यूसिंग सेंस कॉम्प्लेक्स, है ना? आरएनए इंड्यूसिंग सेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा इस तरह से, है ना? जैसे ये दोनों जुड़ेगा, इसे ये जुड़ गया, ये इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए जुड़ गया, ये है रिस्क। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो निमेटोडा है इसके अंदर का जो एमआरएनए है वो इसमें फंस जाएगा, इसके पास आएगा, और यह एमआरएनए क्या होगा? या इसका लाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एमआरएनए है और ये हो जाएगा एमआरएनए लाइसिस। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए से हमने क्या किया? निमेटोडा का एमआरएनए जो है उसको ब्लू कलर से दिखाया। तो यह कॉम्प्लेक्स और डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहां पर मिलेंगे और ये दोनों क्या करेंगे? निमेटोडा का एमआरएनए जो है उसको लाइसिस कर देगा। एमआरएनए का लाइसिस हो गया तो वह प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जिसके कारण वह बच जाएगा। समझ गए यहां पर? हाँ, लाइसिस मतलब खत्म। टूट गया एमआरएनए तो फिर बचा क्या? वो थोड़े ना प्रोटीन बना पाएगा, उसका जेनेटिक कोड ही गड़बड़ा गया। तो यह समझ में आया? सिंपल सी बात है। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब होता है किसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए के द्वारा किसी एमआरएनए को काट छांट देना या उसको रेसिस्ट कर देना, वही कहलाता है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है? देखो उसको एक बार।
हाँ है ना। एक और टॉपिक है इसके बाद। ये कितना नंबर था भाई? ये 6 नंबर हमने पढ़ा, प्रोडक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इसमें दो चीजें था, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट और निमेटोडा रेसिस्टेंट प्लांट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 6 के बाद क्या आएगा? 7। अब हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर से बाहर निकलते हैं, प्लांट से बाहर निकलते हैं, अब चलते हैं मेडिसिन में। कहाँ चलते हैं? हाँ बोलो। हाँ अभी टाइम है ना, क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन कर लो, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे पीसीआर वगैरह का, वो क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग व्हाट्सएप से डाउनलोड करेंगे, है ना। इसको डाउनलोड करके फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। और समय भी आपको तो वो आपको मिल चुका है ना, वो आपको मिल चुका है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। और भी होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बनाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट?
कौन सा गलत है? इसी साल का क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर से है। पहला है बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। बायोरिएक्टर में हम लोग बहुत छोटा सा कल्चर करते हैं, सही है। लार्ज स्केल होता है ना जी, तो स्मॉल स्केल पे हम लोग लैब में करते हैं, तो पहला ही गलत हो गया। उसके बाद बायोरिएक्टर्स हैव एन एगिटेटर सिस्टम बताए थे। एगिटेटर मतलब सबको मिला करके रखें। एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट, सही है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टायरिंग। अब 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन हो सकता है एक ऑप्शन अगला साल आ जाए, समझ रहे हो? मतलब पूरा मतलब क्वेश्चन ऐसा नीट बनाता है कि सारा उस टॉपिक का सारा चीज आ जाए उसमें, समझ रहे हो? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये एमसीक्यू। 2 नंबर, ये 2 बार पूछा गया है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। चिल्ड इथेनॉल याद है ना, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? स्पूलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग प्रोसेस, याद है ना? चिल्ड इथेनॉल में डाल देते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट आउट होता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी है, पढ़ाए भी हैं। आरएनए, डीएनए, हिस्टोन या पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड। कहां तुम लोग कहां पॉलीसेकेराइड पढ़े हैं भाई? ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, कॉपी खोलो, उसमें बता देना डीएनए प्रेसिपिटेट होता है, और ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट फिगर भी दिया हुआ है इसका। कॉपी निकालो, कॉपी लाए हो? पढ़ाए थे जब आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसमें बताए थे ना कि आरएनए प्रोटीन को मार देते हैं, उसके बाद डीएनए में अशुद्धियां रहती हैं। देख लो स्पूलिंग प्रोसेस, फोटो भी बनाई थी। ना उसको नहीं देखा जाएगा, है ना, उसको नहीं देखा जाएगा। बिहार बोर्ड में ये देखो आ गया, डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। क्या है? स्पूलिंग, और डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है ना। अदर मॉलिक्यूल कैन रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्यूरिफाइड डीएनए प्रेस, देखो है यहाँ पर, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। डायरेक्ट एनसीईआरटी है, समझ रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं बना पाए उससे कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में देख लिया ना, याद आ गया ना कहाँ पढ़ाए थे, वो याद आना चाहिए आपको। स्पूलिंग प्रोसेस, अब एक साल पूछा था स्पूलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं? चिल्ड अल्कोहल दे दिया था, चिल्ड इथेनॉल दे दिया था, चिल्ड एसिड दे दिया था, तो क्या है? चिल्ड इथेनॉल। और उसमें डीएनए नीचे बैठ जाता है, इंप्योरिटी ऊपर रह जाता है, ऊपर वाला को फेंक करके डीएनए। आते हैं फिर उसके बाद, चलो क्या हो गया जी? उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए, आराम से बनाइए, 2023 में पिछले साल का क्वेश्चन है। मेन स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाइए इसको।
सी हो जाएगा। अच्छा, ये पहले होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग करेंगे, सी के बाद बी, तो आ ही गया तो उस है ना। उसके बाद डी, उसके बाद ए लास्ट में होगा, इंसर्शन। समझ गए? पिछले साल का क्वेश्चन है। हाँ, 3 का सी हो जाएगा ना। 4 नंबर पीसीआर से क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें बोला है सीक्वेंस बताइए, क्या होगा? बी हो रहा है, डीनेचुरेशन, एलिलिंग और एक्सटेंशन। सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग। इसको पढ़िए। पीसीआर इज यूज आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस used for amplification of DNA segment. The polymerase enzyme joins the gene of interest and the vector DNA. Restriction enzyme digests the perforated by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme of optimum condition. क्या क्या पूछ रहा है? क्या करेक्ट है? पहला सही है। ये किसके लिए है? आइसोलेशन एंड सेपरेशन। पीसीआर में क्या करते हैं हम लोग? एम्प्लीफिकेशन। क्या करते हैं? तो यहां आइसोलेशन एंड सेपरेशन तो नहीं होगा, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में पढ़ाए थे, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या है? जो फ्रेगमेंट डीएनए है उसको सेपरेट करना, जबकि यहां क्या करना है? एम्प्लीफिकेशन। ये तो पीसीआर वाला है। सी नंबर, द पॉलीमरेज एंजाइम जॉइंस जीन। तो ज्वाइन तो वो लाइगेज करता है, पॉलीमरेज तो रिप्लिकेशन करता है, तो डी हो जाएगा। 6 नंबर बनाइए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है ना। मतलब इसमें देखो, सारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितना पढ़ाए हैं सारा कुछ दे दिया गया। कौन सा कह रहा है चूज कीजिए। हाँ, इसमें चुनिए कौन कौन सही है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, बहुत अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एग्जाम में ध्यान रखना, इनकरेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, सही है। मौलिक है, सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, सही है। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा, इसको मान लो नहीं भी मालूम है। उसके बाद स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू इट, सही है। छोटा रहेगा तो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, सही है ना। बड़ा वाला इधर ही रह जाता था। और 4 नंबर, प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट, सही है। 1, 3, 4 सही है। तो देखो, हमें 2 नंबर सही है कि गलत है ये पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में वैसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन कौन मार देंगे आंसर? हाँ, अच्छा, क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, डीएनए नेगेटिव चार मॉलिक्यूल, सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड टर्मिनल, है ना। अच्छा, 4 नंबर सही है कि गलत है?
एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, सही है। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट, है ना। अच्छा, एक चीज हम लोग कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, है ना, अच्छा कर लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वहां पर अलग कर देंगे, ठीक है, हाँ करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक क्या है, दो भी है, तीन गलत है ना, तीन क्या है, तीन सही है, ठीक है, तीन सही है। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अच्छा, एक चीज हम लोग देख रहे हैं, प्योर डीएनए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डायरेक्ट दिख जाएगा या फिर उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे तब दिखेगा, दोनों डालेंगे तब ना दिखेगा, ये एक बात हो रही है। 2 नंबर, डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए, ये तो गलत हो गया ना, कंसंट्रेशन ज्यादा दोगे तो मूवमेंट कम हो जाएगा, है ना। पहला है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, लेकिन कैथोड में भी तो रहता है, कैथोड में भी तो लार्ज वाला रह जाता है, स्मॉल वाला किधर आता है फ्रेगमेंट, एनोड में, और लार्ज वाला किधर जाता है, तो कैथोड में भी रहता है, एनोड में भी रहता है। बहुत ये क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाहर आ गए, हाँ यहां पर है, हाँ वही तो देखो इधर, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विद कंपाउंड इथिडियम ब्रोमाइड। मेरा बात समझ रहे हो, वहां पे क्या लिखा था, विजुअलाइज ओनली आफ्टर अल्ट्रावायलेट, इथिडियम ब्रोमाइड में डालोगे तभी वो दिखेगा, समझ रहे हो, इसलिए देख रहे हो 4 नंबर गलत हो गया। उसके बाद since DNA fragment are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move toward the anode under an electric field through a medium matrix. Nowadays most commonly used matrix agarose, which is natural extract from seaweed. DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by agarose gel. Hence the smaller fragment size, the farther it moves, है ना। लुक एट द फिगर, देखो अब आपका दूध का दूध पानी पानी हो गया, तीन नंबर सही है ना, देख रहे हो ये डीप एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, आप 6 है ना। तो यहां पर देखो मॉलिक्यूल्स एनी लोडेड ऑन जेल टुवर्ड एनोड टर्मिनल, गलत है ना, इसको लोड एनोड पे नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं इसको। उसके बाद दूसरा है डीएनए फ्रेक्टेबल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसर्न डज नॉट, ये भी गलत है। तो इसमें क्या हो गया, हाँ तीसरा सही है और तीनों गलत है, देख रहे हो, डी हो जाएगा। और इस डीप एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे बात को, हाँ डी हो जाएगा।
यही एक सही है, उसके बाद ये भी गलत है, ये तो ऐसे भी गलत दिख गया हमें, ये भी लोडेड ऑन, कह रहा है कि लोड कहाँ किए डीएनए को, एनोड पे, एनोड पे लोड नहीं किए हैं, एनोड पे भाग जाता है, लोड वहां नहीं किए हैं, समझ रहे बात को। 7 नंबर ये बताओ, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ। 7 नंबर, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सी कहीं पढ़े हो, बिना पढ़े कैसे आंसर आप लोग मार देते हो। डाउन स्ट्रीम होगा भाई, लिखा है थे ना, एकदम इसको माथा में सटा लो, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, पिछले क्लास में बताए थे। 8 नंबर बताइए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम, ये तो बता दोगे, कहां से प्राप्त किया गया, एक बैक्टीरिया से जिसका नाम क्या था, थर्मस एक्वेटिकस, यही था ना जी, यही ना पढ़ा है पिछले क्लास में, पिछले का पिछले क्लास, थर्मस एक्वेटिकस। 9 नंबर बनाइए, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया पेयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनी ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो आप लोग, है ना, इसमें आप लोग को बताए थे ना, जैसे मान लो आ गया, ये है, ये जीन है, यह क्या करता है, ब्लू कलर देता है, क्या करता है, लेकिन इस जीन को आप हटा करके इसमें कोई, है ना, कोई आप अपना डीएनए डाल दो, पैसेंजर डीएनए डाल दो आप, समझ रहे हो, तो ये हो गया आरडीएनए, क्या हो गया, है ना, डी होगा। देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें आरडीएनए नहीं गए हैं, जो रिकॉम्बिनेंट होगा, जो रिकॉम्बिनेंट होगा वह ब्लू नहीं देगा, ब्लू कॉलोनी, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वह ब्लू देगा, क्या देगा, तो नॉन, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो ब्लू नहीं देगा, ब्लू नहीं देगा तो कैसा होगा, व्हाइट होगा, क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होगा वह ब्लू कलर देगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कॉन्टेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज सही है, क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, यही जीन होता है ना जो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, पढ़ाए थे आप लोग, भूल गए। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में गैलेक्टोसिडेज होगा तभी तो वो ब्लू कलर दे रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या देगा, ब्लू। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दे रहा है, तो इसका मतलब है वहां पर आपने पैसेंजर डीएनए डाल दिया, तो पैसेंजर डीएनए डाल दिया तो वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ये सही लग रहा है। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, सी नंबर हो जाएगा इसका। अच्छा इसको हम किसी दिन और बता देंगे, किसी को समझ में आया था उस दिन, समझ में नहीं आया था, वो ब्लू कॉलोनी वाला जो पढ़ाए थे, इसको रिलेट करके बनाना, अभी आप लोग नहीं कर पा रहे। ये फिगर दिया गया है पीसीआर का, तो यहां पर आपको भरना है, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, डी भी है, मतलब लिखना है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में,
ए को कह रहा है एनिलिंग है, गलत है। बी क्या है, डीनेचुरेशन है, गलत है। सी क्या है, ए डीनेचुरेशन है, टेम्परेचर अबाउट 50 डिग्री, गलत है। सी एक्सटेंशन सही है। हाँ, टेम्परेचर डीनेचुरेशन में बताया ना 94 डिग्री होता है। सी एक्सटेंशन सही लिखा है, एक्सटेंशन हो रहा है। 11 नंबर, बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट के लिए। किसके लिए होता है? तो क्या करते हैं, बायोलिस्टिक में जीन गन को प्लांट सेल में डाल देते हैं, तो प्लांट कैसा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब जीन अगर सेल में चला गया तो उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।